भारत के दक्षिणी छोर पर जहां धरती समुद्र से मिलती है वहीं बसा है रामेश्वरम, एक ऐसा तीर्थ जहां भगवान राम ने स्वयं शिवलिंग की स्थापना की थी। यह मंदिर केवल पत्थर और आस्था का संगम नहीं बल्कि इतिहास और पौराणिक कथाओं का जीवंत अध्याय है। यहाँ की हवा में आज भी मंत्रों की गूंज है और समुद्र की लहरें उन कथाओं को दोहराती हैं जो हजारों साल पुरानी हैं। आइए हम एक ऐसी यात्रा पर चलें जो केवल भौगोलिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है, जहां भक्ति और शक्ति का मिलन हुआ। जानेंगे कि क्यों रामेश्वरम को दक्षकाश हुआ और यहाँ के लंबे गलियारे जीवन के मार्ग का प्रतीक क्यों है। हर पत्थर, हर स्तंभ और हर मूर्ति एक कहानी कहती है राम, शिव और उस विश्वास की जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। रामेश्वरम हमें सिखाता है कि सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करने से पहले हमें अपने भीतर के ईश्वर को नमन करना चाहिए। रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित एक द्वीप, राम के ईश्वर यानी भगवान शिव का प्रतीक है। ये वही स्थान है जहां भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई से पहले शिव की पूजा की थी और भक्त भगवान का अंतर मिट गया था। पंबन द्वीप चारों ओर से समुद्र से घिरा भारत की मुख्य भूमि से ऐतिहासिक पुल द्वारा जुड़ा है। इसे हिंदू धर्म के 4 सबसे पवित्र धामों में गिना जाता है। काशी की यात्रा भी रामेश्वरम के बिना अधूरी मानी जाती है। यहाँ के समुद्र को अग्नि तीर्थम कहा जाता है, जहाँ स्नान करने से पाप धुलित से दो बाबू जो हाथ जाते हैं। द्वीप के तीर्थ जैसे राम तीर्थम, सौसन, लक्ष्मण तीर्थम और सीता कुंड रामायण की घटनाओं से जुड़े हैं। रामेश्वरम हमें सिखाता है कि ईश्वर केवल मंदिर में नहीं बल्कि प्रकृति के हर कण और हमारी आस्था में बसता है। रामेश्वरम की सबसे प्रसिद्ध कथा रामायण के लंका कांड से जुड़ी है। जब राम सीता की खोज में वानर सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे, लंका जाने से पहले राम ने शिव की पूजा का निर्णय लिया और शिवलिंग की स्थापना के लिए हनुमान को कैलाश भेजा। हनुमान के लौटने से पहले शुभ मुहूर्त निकलता देख सीता ने समुद्र की रेत से शिवलिंग बनाया। यही रामलिंगम है। हनुमान जब कैलाश से शिवलिंग लाए तो पूजा हो चुकी थी। राम ने उनके लाए शिवलिंग को भी स्थापित किया, विश्वलिंगम। आज भी रामेश्वरम में पहले विश्वलिंगम फिर रामलिंगम की पूजा होती है। ये कथा सिखाती है कि भक्ति में भाव और समय का महत्व है। सच्ची श्रद्धा सबसे बड़ी है। रामेश्वरम का यह प्रसंग भक्ति, कर्तव्य और सम्मान का संगम है जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। रामेश्वरम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, प्रकाश का स्तंभ जहां शिव के निराकार स्वरूप की पूजा होती है। इसकी स्थापना स्वयं भगवान राम ने की थी, जो इसे शैव और वैष्णव परंपराओं का संगम बनाती है। रावण वध के बाद ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति के लिए राम ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की। ये कथा सिखाती है कि कर्म का फल हर किसी को भोगना पड़ता है, चाहे वह भगवान ही क्यों ना हो। रामेश्वरम 4 धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है जो भारत की आध्यात्मिक एकता को दर्शाता है। यहाँ के 22 तीर्थम पवित्र कुंड में स्नान करना शारीरिक और मानसिक शुद्धि का प्रतीक है। हर कुंड का जल अलग है और माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से पाप और रोग दूर होते हैं। रामनाथ स्वामी मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। 15 एकड़ में फैला, ऊंचे गोपुरम और भव्य दीवारों से घिरा। मंदिर के गलियारे दुनिया के सबसे लंबे हैं, लगभग 1219 मीटर, जहां स्तंभों की अंतहीन कतारें मंत्रमुग्ध कर देती हैं। हर स्तंभ पर बारीक नक्काशी और छत पर सुंदर चित्रकारी है जो मंदिर को जीवंत बनाती है। इन गलियारों के निर्माण में ग्रेनाइट का उपयोग हुआ जिसे दूर दराज से लाया गया। यह अपने आप में एक रहस्य है। मंदिर के गर्भगृह में 2 शिवलिंग हैं, रामलिंगम और विश्वलिंगम, जो राम और हनुमान की भक्ति का प्रतीक है।
पूजा की परंपरा भी अनूठी है। पहले विश्वलिंगम फिर रामलिंगम की पूजा होती है। मंदिर की वास्तुकला, पौराणिक कथाएं और परंपराएं इसे एक अद्वितीय तीर्थ बनाती है। रामेश्वरम पहुंचना आज बेहद आसान है। यह भारत के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह जुड़ा है। सबसे नजदीकी हवाई अड्डा मदुरई में है, जहां से टैक्सी या बस द्वारा 3-4 घंटे में रामेश्वरम पहुंचा जा सकता है। ट्रेन यात्रा का सबसे रोमांचक हिस्सा है पंबन पुल, भारत का पहला समुद्री पुल जो समुद्र के ऊपर फैला है। सड़क मार्ग से भी यहां पहुंचना सुविधाजनक है। सरकारी और निजी बसें, टैक्सी और निजी वाहन विकल्प हैं। द्वीप पर घूमने के लिए ऑटो, टैक्सी और स्थानीय बसें उपलब्ध हैं। धनुषकोडी, गंधमादन पर्वत जैसे दर्शनीय स्थल भी पास हैं। रुकने के लिए हर बजट के होटल, धर्मशालाएं और गेस्ट हाउस मिल जाते हैं। यात्रा का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से अप्रैल है। योजना बनाते समय मंदिर के समय और विशेष पूजाओं की जानकारी जरूर लें। रामेश्वरम केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि एक अनुभव है, जहां इतिहास, पौराणिकता और आस्था एक साथ मिलती है। यहां आकर एहसास होता है कि रामायण केवल कथा नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। मंदिर के गलियारों में चलना समय में यात्रा करने जैसा है। यह हमें लाखों भक्तों से जोड़ता है। 22 कुंडों में स्नान आत्मा के शुद्धिकरण का प्रतीक है। यहाँ विश्वास असंभव को संभव बना देता है। रामेश्वरम शैव और वैष्णव परंपराओं के बीच सेतु है। ये भारत की साझा आध्यात्मिक जड़ों की याद दिलाता है। चाहे आप भक्त हों, इतिहास प्रेमी या प्रशंसक, रामेश्वरम हर किसी को कुछ न कुछ देता है। अंत में रामेश्वरम की यात्रा केवल एक गंतव्य नहीं बल्कि स्वयं के भीतर विश्वास, प्रेम और क्षमा का सेतु बनाने की प्रेरणा है।